नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम सी के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं आगे फंक्शन के टॉपिक को। देखिए, पिछली क्लास में मैंने फंक्शंस के बारे में स्टडी किया था। अब हम ये देख लेते हैं कि कोई फंक्शन वर्किंग करेगा तो वो कैसे करेगा। सबसे पहले हमारे पास आता है रिटर्न वैल्यू। अब सी का जो फंक्शन है, हो सकता है वो किसी वैल्यू को रिटर्न कर रहा हो फंक्शन के अंदर, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो आपको कोई वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो। तो जहां पर हम वैल्यू रिटर्न की बात करते हैं, हमारे पास दो मेथड है, या तो फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा या वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। अब अगर तो फंक्शन वैल्यू को रिटर्न नहीं करता तब हम वर्किंग कैसे करते हैं, और अगर वैल्यू को वो रिटर्न करेगा तब वर्किंग कैसे होगी, हम उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लिया है सी फंक्शन का, जिसके अंदर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैंने फंक्शन लिया हेलो का और प्रिंट एफ कर दिया हेलो सी को। तो जैसे मैंने हेलो सी को प्रिंट एफ किया, मैं अपने प्रोग्राम में जाऊंगा, फंक्शन को यूज करूंगा। फंक्शन को यूज करते ही मेरे पास जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। इफ वी वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन किसी मैसेज को रिटर्न ना करके किसी वैल्यू को रिटर्न करे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें उसको एक डाटा टाइप प्रोवाइड करना पड़ता है। वो कोई भी हो सकता है, इंटीजर, लॉन्ग, कैरेक्टर, किसी भी टाइप का वो हो सकता है। रिटर्न टाइप डिपेंड ऑन द वैल्यू टू बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन, और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वैल्यू वहां पर रिटर्न करवाना चाहते हो। तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया है, जो यहाँ पर सी के अंदर रिटर्न कर रहा है आपके पास वैल्यू फंक्शन की, इंटीजर गेट। तो फंक्शन का टाइप मैंने क्या ले लिया, इंटीजर, कि मेरा इंटीजर टाइप का फंक्शन है, तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट भी मेरा इंटीजर टाइप में आएगा। और रिटर्न कर दिया मैंने 10 वैल्यू को। तो जैसे मैंने 10 वैल्यू को रिटर्न किया, वो गेट के अंदर जाकर स्टोर हो गई। जब भी मैं वहां फंक्शन को प्रिंट एफ करवाऊंगा तो वो इस वैल्यू को रिटर्न कर। तो इसी तरह से अगर हम फंक्शन कॉल के एक्सेप्ट्स की बात करते हैं, हमारे पास तरह तरह के एक्सेप्ट्स हैं। यहाँ पर कई बार हम किसी आर्गुमेंट को प्रोवाइड करते हैं, कई बार हम प्रोवाइड भी नहीं करते। यानी कि आप ब्लैंक फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, ना उसमें कोई आर्गुमेंट है ना उसमें कोई वैल्यू है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। सेम इसी तरह से फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। आपने फंक्शन को आर्गुमेंट तो कोई नहीं दिया, लेकिन वो वैल्यू रिटर्न करे। फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन को आपने एक आर्गुमेंट दिया लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं करवाई। जैसे मैंने वहां पर किया था प्रिंट एफ हेलो, वो हेलो को प्रिंट कर रहा था, किसी वैल्यू को नहीं। इसी तरह से फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, आप फंक्शन भी यहां पर पास करते हो, उसको एक आर्गुमेंट भी देते हो और उससे आप एक वैल्यू रिटर्न भी करते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया इंक्लूड stdio.h, void sum नाम से फंक्शन मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेन फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को कॉल किया और एक फंक्शन क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने दी ए बी, दो नंबर्स को एंटर करवाया, उनको स्टोर करवाया और यहाँ वैल्यूज का सम करवा दिया। लेकिन यहाँ पर मैं वैल्यू को रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मैसेज ही रिटर्न करवा रहा हूँ। तो मेरे पास वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, मेरे पास सीधा मैसेज पास होगा। तो आइए हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। पहले मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगा जहां पर मैं विदाउट रिटर्न वैल्यू यूज करूंगा अपने आर्गुमेंट को। तो हम एक हल्का सा एग्जांपल उसका लेंगे, फिर मैं आपको एक प्रोग्राम में हल्का सा दिखाऊंगा कि अगर हम विद रिटर्न वैल्यू करना चाहते हैं तब कैसे होगा, और उसके बाद आपका ये प्रोग्राम जो हम यूज करें। सबसे पहले मैं दो हेडर फाइल्स लगा लेता हूं। मैंने जैसे यहाँ हेडर फाइल का यूज किया, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश include conio.h, void main। ये मेरी वर्किंग। अब सबसे पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूं void टेस्ट के नाम से, या मैं यहां फंक्शन डिक्लेयर करता हूं void sum के नाम से। मैं एक ही एग्जांपल में आपको दोनों पैरामीटर्स दिखा दूंगा। और मैंने यहां पर जब इसको डिक्लेयर किया तो मैंने सेमीकोलन प्रोवाइड कर दिया। अब मैं फंक्शन को डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर कर दिया void sum, और जस्ट यहां पर मैसेज पास कर दिया प्रिंट एफ। क्या मैसेज पास किया, हेलो। मैं अपने मेन फंक्शन में गया, यहां पर मैंने अपना फंक्शन कॉल किया। मेरा फंक्शन क्या था, सम। आप गेट कैरेक्टर कीजिए, आपको ये आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। मैं क्लियर स्क्रीन भी कर देता हूं ताकि आपको एक बार
नई स्क्रीन मिले हर बार, प्रीवियस रिजल्ट उसके अंदर ना हो। तो देखिए ये मेरा छोटा सा प्रोग्राम बन गया सम का। मैं रन करता हूं, उसने मुझे आउटपुट रिप्रेजेंट कर दी। अब इसी तरह से मैं यहां पर एक फंक्शन और क्रिएट कर टेस्ट। मैं यहां फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं इंट टेस्ट का, जहां पर मैं उसको डेफिनेशन प्रोवाइड करूंगा। तो मैंने यहां कोई काम नहीं किया, मैंने सिंपल यहां पर लिख दिया इंट a इक्वल टू 10 एंड रिटर्न। तो देखिए ये मेरा आर्गुमेंट पास हो गया। तो जब मेरा आर्गुमेंट पास हो गया, अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, तो इस फंक्शन को भी अगर मैं इसी तरह से कॉल करूं जैसे मैंने ऊपर वाले फंक्शन को किया था, आउटपुट क्या होगी? टेस्ट, मैंने कर दिया रिटर्न ए को रिटर्न करिए। हेलो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मुझे तो आउटपुट शो करनी थी। तो आउटपुट आपकी कैसे होगी? वेरिएबल ले लेता हूं इंट बी। मैं प्रोग्राम के अंदर गया, मैंने यहां पर कर दिया b इक्वल टू किसके? टेस्ट, और बाद में मैं यहां पर कर देता हूं प्रिंट एफ %d कोमा b। तो आइए देखते हैं इसके आउटपुट क्या है। मैं कंट्रोल F9 करता हूं, मेरे पास इजिली रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे फंक्शन का टाइप क्या है, मैं तभी इस रिजल्ट को देख पाऊंगा। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। तो अब हम अपने सेकंड प्रोग्राम को लेते हैं, जिसके अंदर हमने सम ऑफ टू नंबर को यूज किया था। डी को हटा देता हूं, टेस्ट को हटा देता हूं क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रीवियस वर्किंग मैंने सारी इरेज कर दी है। अब मैं सम के अंदर क्या करता हूं, दो वैल्यूज ले लेता हूं इंट a कोमा b। b को मैंने वैल्यू दे दी 20, a को मैंने वैल्यू प्रोवाइड और a को मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी 10। अब मैं क्या करता हूं, यहां कर देता हूं सम इज इक्वल टू किसके? %d कोमा a प्लस b। तो बस मुझे इतनी वर्किंग परफॉर्म करनी है अपने सम फंक्शन के अंदर। मैं इसको कंट्रोल F9 करता हूं, प्रोग्राम मेरा रन हो जाता है कि मेरा सम 30 आ गया। तो आपके लिए काफ़ी इजी है, आप किसी भी तरह से आप फंक्शन के थ्रू वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।